गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आप लोग मैथ के लिए भी आज आखिरी यूनिट की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। क्यों हमने ऐसा शब्द बोला है कि मैथ भी आपका जो भी मेन सब्जेक्ट के पार्ट थे वो मैंने आपको खत्म करा दिए हैं ऑनलाइन में। लेकिन जब आप ऑफलाइन में 1 तारीख से आएंगे तो हम आपको इसी चीज की रिवीजन फिर से करा देंगे। आप इसकी कोई चिंता ना करें, लेकिन काम अवश्य करके रखें और 1 तारीख से डेली अपने पढ़ने के लिए आए। ये नहीं है कि हम 1 दिन आए 4 दिन छुट्टी कर दी, इससे काम बिगड़ जाएगा। और आपको 1 महीना मिलेगा, 1 महीने में आप जबरदस्त पढ़ाई कर सकते हैं अगर करना चाहें तो 1 तारीख को अवश्य आना। कल हमने आपके वॉल्यूम पढ़ाया था। वॉल्यूम में हमने ये देखा था लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब हम कैसे देखते हैं इसकी क्षमता में यानी कैपेसिटी में। आपने जब देखा है कि घर में सभी के टंकियां बनी होती हैं, तो हम आपको फिर से समझा दें। 1 मीटर की लंबी टंकी लंबाई में और 1 मीटर ऊंची है और 1 मीटर चौड़ी है, तो आप उसमें 1000 लीटर पानी डाल सकते हैं। 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची टंकी अगर आपकी बनी है तो उसमें 1000 लीटर पानी डाल सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है। अगर 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ और 1 सेंटीमीटर हाइट अगर आपका कोई पॉट है तो उसमें 1 लीटर पानी आएगा। तो इसकी भी क्षमता हो गई 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, या 1 लीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब है तो उसमें 1000 लीटर। तो ये कैपेसिटी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपको लिखना है। जैसे देखो हम आपको बता दे रहे हैं 1 लीटर है तो इसमें आप 1000 मिलीलीटर कर सकते हैं। अब हम इसको 1 मीटर क्यूब में डालते हैं तो हम 1000 लीटर वाटर ला सकते हैं 1 मीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं तो 1 लीटर आ जाता। ये चीजें कैपेसिटी की सबसे बड़ी चीज होती है, यानी कि मानक क्षेत्र आपका इसी पर चलेगा, इसी से चेंज करना होगा, तो इसको याद रखना होगा। अब हम अपने पास चलते हैं सवालों पर। राइट द फॉलोइंग मेजर इन क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है तो अब क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए भी हम चले। जैसे एक और दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। ये चीज शब्द दी गई है। अब उसने दिया है 1 मीटर क्यूब में तो हमारा 10,000, तो हम कह सकते हैं कि 1 मिलीलीटर जो शब्द है वो हमारा इसने यानी कि 10 लाख मिलीलीटर के बराबर 1 मीटर। तो अब मिलीलीटर में आ जाए जैसे 1 लीटर में डालते हैं हम तो 1000
मिलीमीटर क्यूब के लिए आ सकता है। तो ये आपके पेज नंबर 240 पर यूनिटें लिखी है, इसको आप देख लें। तो पहला क्वेश्चन 275 मिलीलीटर है, इसको हमें सेंटीमीटर क्यूब में डालना है। तो कैसे करोगे? तो मिलीलीटर, तो हम लिखे हैं यहां पर 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। तो अब सेंटीमीटर क्यूब बनाना है, तो पैसे के ही पैसे बढ़ेंगे। जैसे हमने रूप लिखा, तो 275 हम cm क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि लीटर में नहीं पूछा है। ऐसे ही अगला 4 लीटर है। अब 4 लीटर में हम बना सकते हैं, तो 1 लीटर में हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 4 में 4 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। तो ये यूनिट आप देख सकते हैं। ऐसे ही लीटर और मिलीलीटर बना लो, इसमें 346 में तो 3 लीटर हो जाएगा, 46 मिलीलीटर बन जाएगा। लेकिन मेन सवाल आपके चलते हैं तीसरे सवाल से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टैंक एंड देयर कैपेसिटी इन लीटर। जैसे देखो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट एक पॉट की या एक टंकी की दी गई है, जिसमें 2.7 मीटर, 6 मीटर और 4 मीटर ये दिया गया। तो अब हम इसको पहले वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालेंगे तो L इंटू B इंटू H, तो 2.7 इंटू 6 इंटू 4 मीटर क्यूब हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 42, बची 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। अब 4 का कर दो, 4 2 जा 8, 16 4 जा 64 मीटर क्यूब। ये आपकी वॉल्यूम आकर सामने आ गई। अब हमें लीटर बनाना है, तो हम लिखेंगे 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। अब कैपेसिटी मीटर क्यूब से लीटर में जाएगी, तो हमारे पास मीटर क्यूब कितना है? 64.8 इंटू 1000 लीटर, तो 64 8 3 जीरो लगा ली, देखो, और डेसिमल एक नंबर ले लिया। तो हम इसको डायरेक्ट भी ऐसे भी लिख सकते थे, यानी कि 64,800 लीटर वाटर आ जाएगा। हमने डिटेल में आपको लिख के दिखा दिया है, जिससे कि आप कंफ्यूजन ना हो पाए। ऐसे ही अगला दिया है हाइट 1.5, लेंथ 2 है, वाइड 3 है। आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कोई सा भी मान सकते हैं। जो दिया है उन्होंने दिया है, हमने इसको लेंथ मान लिया, जबकि ये हाइट थी, ये लेंथ है, ये हाइट, तो हमने उल्टा कर दिया। देखो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको सही कर दे। ये चीज हाइट
यहां पे है, और लेंथ और ब्रेथ। अब तो ओके, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है, एक मिल्क कैन है, दूध का एक बहुत बड़ा पॉट है जिसमें 45 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर चौड़ा, लंबा और ऊंचा दिया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मिल्क कैन। मिल्क कैन की वॉल्यूम पूछी गई है, तो अब हमें क्या करना होगा, देखो जैसे 4 क्वेश्चन का एक बार, तो हम पहले लिखते हैं लेंथ ऑफ कैन, ऐसे ही ब्रेथ ऑफ कैन, हाइट ऑफ कैन। अब आपके पास लेंथ ऑफ कैन 45 cm है, 40 cm है और 20 cm। अब इसकी हमें पहला पार्ट दिया गया था, तो उसने पूछा था जरा इसका वॉल्यूम बताइए, तो वॉल्यूम हम लगा देंगे, तो फार्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 45 इंटू 40 इंटू 20, मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, कैरी ऑन 2, 4 4 जा 16, 2 18, 18 2 जा 36 सेंटीमीटर। ये आपकी वॉल्यूम आ गई। अब दूसरा उसे कहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन बी होल्ड। अब लीटर, अब कितने लीटर पानी आएगा इसके, तो हम लिख देंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारा 1 लीटर आता है, तो मीन्स जो सेंटीमीटर क्यूब है उसको लीटर बना सकते हैं, तो 36 इंटू 1 लीटर, तो 36 लीटर आ गया V1। अब उसने क्वेश्चन किया है 1 लीटर मिल्क कॉस्ट कितने रुपए है, तो बताइए कैन में कितने रुपए कीमत आई, तो हम सी वाले में लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज इक्वल टू रुपीज 15.80। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ लीटर मिल्क इनका हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो मीन्स हमारे पास ये खुल के आ गया कि हम किस प्रकार से लीटर से मीटर, मीटर से लीटर और सेंटीमीटर से लीटर, मिलीमीटर से लीटर बना सकते हैं। लेकिन बस अब आपको इनकी यूनिटें याद रखनी पड़ेगी, और हम आपसे बराबर कह रहे हैं कि इनको आप काम कर लीजिए पूरा, यही आपके सहयोग देंगी और कुछ नहीं। आप जो ऑफलाइन में होंगे तो हम आपका रिवीजन जरूर करा देंगे, लेकिन आप 1 तारीख से स्कूल आना ना भूलें। 1 तारीख से स्कूल अवश्य आए।